प्रेम शक्ति तुम जय सेवा क्या तुम आओ ने मावा प्रेतनाया कलिदाई जय सेवा मावा मूल निवासी आदिवासी ने पहले गोटो शिक्षा के किए मावा या विद्या देवता मावा जंगोदारी जय सेवा आओ ने कोया पुण्यम का शरीर है माओ आदि कोया पुण्यम संस्थापक पानी पानी गोपाल जय सेवा बेनवासी माओ मोतीराम जी कमलादीन जय सेवा आओ ने आदरणीय लिंगो महेश्वरो उपस्थित माओ कार्यक्रम तो मुसेना तिरुमा श्री जय बाबू आंबेडकर अपर महाप्रसाद आयुक्त निर्माण भंडारा नवा जय सेवा नेता कार्यक्रम का उद्घाटन मावा दाई तिरुमा सुशीला दाई धुर्वे गोंडवाना साहित्यिका ने लेखिका इंदौर मध्य प्रदेश से नवा जय सेवा आओ ने उपस्थित सिंगोवन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदागण लोगों को मेरा जय सेवा। आज 9 अगस्त इस पावन पर्व पर हम आदि जागतिक आदिवासी दिन मना रहे हैं। उसी तरह हमारे सभी मूल निवासी शहीद हुए उनको नमन करते हुए मैं आगे का कारोबार बढ़ा रहा हूँ जिसने हमें अच्छा एक संविधान दिए विश्व रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर जी को नमन करता हूँ और उपस्थित मेरे सब सगागण मित्रों ये कोया पुण्यम क्या है अभी तक हम लोग जान नहीं पाए। लहरीसियन गोंडवाना पृथ्वी के 2 भाग थे। अभी गुरु जी ने आपको बताए, आप अभी तक के बहुत प्रवचन सुन लिए आप लोग। ध्यान दीजिए आप लोग, केवल हम सुनने के बाद छोड़ देते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा SC ST पे बहुत अत्याचार होता है और सभी से ज़्यादा कार्यक्रम हमारे SC ST के होते हैं इस इंडिया के अंदर। उसी प्रकार से हमारे बाबा साहब आम्बेडकर विश्व रत्न इन्होंने इतनी तकलीफ उठाए जो कि उन्होंने अपने घर द्वार तक के ध्यान नहीं दिए। आपने पढ़ाई की होगी उनके बारे में, इतनी मजबूरी में उन्होंने पढ़ाई की, क्यों किए? खुद के स्वार्थ के लिए नहीं किए उन्होंने। कितनी आपत्ति आई उन पर, उन्होंने फिर भी उन्होंने कभी अपनी हिम्मत को हारे नहीं, डिग्रियाँ लिए और इतने सारे डिग्रियाँ लिए कि वो डिग्रियों का उपयोग उन्होंने किसके लिए किए बताइए। हम तो डिग्रियाँ लेते हैं नौकरी करने के लिए, डिग्रियाँ लेते हैं हम खुद के स्वास्थ्य के लिए, बाल बच्चे पालने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने पूरा जीवन समर्पित किया। डिग्रियाँ लिए, बहुत मेहनत किए, उनको सूरज कैसा निकलता है कैसा डूबता है उनको मालूम नहीं होता था। दिन भर वो वाटखाने के अंदर रहकर पढ़ाई करते थे। क्यों किया इतना बड़ा उन्होंने मेहनत और पूरा डिग्रियों का उन्होंने संविधान में हमको संविधान बनाए भारत देश के लिए, और वो संविधान मिलने के बाद हम ये संस्कृति ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। अगर संविधान में तरतूब नहीं होता दोस्तों तो आज मनोवादियों के गुलाम हम रहते और वही मनोवादियों के गुलामगिरी में रहकर हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। एक समय वो था, ये धरती 9 खंड धरती है, उसमें गोंडवाना 5 खंड का है, गोंडवाना 5 खंड का और 4 खंड का ल्यारेसिया है। ल्यारेसिया से जो इस देश में प्रवेश किए लुटेरे डाकू लोग और
शांति से आप जीवन जीते थे उस समय। मोहन जोदाड़ो हड़प्पा जैसे नगरी आप लोगों ने बसाई कि वो आदिवासी थे तो बहुजन समाज पूरे उसमें मिलते। SC ST OBC सब इस देश के रहने वाले पुराने लोग हैं, मूल के रहने वाले लोग हैं हम लोग। और अमन से रहते थे, अच्छे बड़े बड़े नगरिया हमने बसाए थे, सोना चांदी हीरा मोती के खान हमारे पास थी। यहाँ का नाम आगे बढ़ने लगा, जैसा आप अभी सोचते हैं कि अमेरिका बहुत श्रीमंत देश है, उसी प्रकार इस गोंडवाना का नाम बहुत देशों में प्रचार हो चुका था कि यहाँ का जो समाज है बहुत सुखी है, यहाँ पर धन धान्य बहुत है, यहाँ की माटी अच्छी है, यहाँ का गाय का दूध बहुत उत्तम है और यहाँ के लोग बहुत प्रगति कर चुके हैं। खैबर सिटी से ये लोग चोर लोग यहाँ प्रवेश किए और हमारे बहुजनों के बलाढ्य शक्तिशाली लोगों से लड़ाई की। वो भी लड़ाई कैसी की, ईमानदारी से नहीं की। ईमानदारी से जब लड़ाई करते तो अपन लोगों को हरा देते थे। इनकी मीटिंग होती थी, ईमानदारी से हम लड़ाई करेंगे तो हम हारते जाएंगे, इसलिए छल और कपट का उपयोग करना चाहिए। इसलिए बलि राजा जैसे को उन्होंने सबसे पहले मार डाला, हिरण्यकश्यप को मार डाला। उसी प्रकार से यहाँ पर गोदान पे जिसको हम बोलते महिषासुर राजा, इनको मार डाला। रावण जैसे सूरवीरों को इन्होंने छल कपट से मार डाला। इस प्रकार से हम लोगों पे अन्याय अत्याचार होते रहे, जमीनें छीनी। आज आदिवासी लोग इतने गरीब क्यों हैं? ये देश का मूल निवासी, ये देश का प्रथम जन्म उनका हुआ है। धन धान्य हीरा मोती से भरपूर थे ये लोग। उनके किले हैं। आज भी मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कन्याकुमारी तक भ्रमण करते रहता हूँ, इन्हीं लोगों के किले मिलेंगे। इतनी प्रगति इन लोगों ने कर चुके, आज गरीब क्यों? 88 शंभुओं ने राज किया। पहले पांडीपारी गोपालिंग पुणे में स्थापना की, क्योंकि हम जानवर जैसे जीवन जीते थे। जानवर को रिश्ते नाते नहीं होते, पक्षियों को रिश्ते नाते नहीं होते, उसी प्रकार हमारा जीवन था। किसी बहू बेटी को कोई बहन नहीं थी, मौसी नहीं, मामा नहीं, कोई रिश्ते नहीं थे। आदि मानव का जीवन था। उस समय में फुलशिव राजा का जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो राजघराना था फुलशिव, उनके यहाँ एक जैसे भगवान गौतम बुद्ध की कहानी, उसी प्रकार लिंगों की कहानी बताना नहीं चाहूँगा, समय बहुत होने जा रहा है। उसके यहाँ पुत्र जन्म लेता, उसी प्रकार से चिंता हो जाती सगा समाज की। उनको गण कहा जाता, गणों की व्यवस्था, गण राज्यों की व्यवस्था उन्होंने की है। बीच में की जोड़ी थी शंभु गौरा की। शंभु एक पदवी है। यहाँ पर 88 शंभु होके गए, जिनको लोग महादेव बोलते हैं और गोडी भाषा में उसको माताओं बोलते थे कि ये माताओं ने हमारा पालन किया, हमको मार्ग बताने वाले। उनमें से 4 शंभु ऐसे हुए कि आर्यों को शरण गए, उनको शंकर बोल रहे हैं। ये मूल निवासी लोग थे, अनार्य लोग थे इस देश के, और उन्होंने रिश्ते नाते बनाए। सगा व्यवस्था निर्माण करने वाला सर्वप्रथम पांडीपारी गोपालिंग है। इसलिए हम सगा व्यवस्था बनने से हम लोग सामाजिक व्यवस्था बन गया, और तब से हम लोग, ये मेरे चाचा जी है, मेरी मौसी है, मेरे मामा है, मेरे भाई लगते, मेरी माँ होती, मेरे पिता के रिश्ते बने। रिश्ते बनने के बाद हमको टोटम दिया गया, क्योंकि जानवर से इंसान गोया मजे एक मादा होता है। कोई दूर मजे धरती के कोख से पैदा होने वाला एक पुत्र, और पुणे का कोई आए सत्य नेम यानी मार्ग, सत्य मार्ग से चलने वाला, कोई अंधविश्वास नहीं है। कोया पुणे गोली धर्म में कोई अंधश्रद्धा नहीं, अंधविश्वास नहीं, जो आंखों से दिखता है, आप स्पर्श करके देख सकते हो, विज्ञान द्वारा उसको परख सकते हो। जो सच है उसी को कोया पुणे कहा जाता है, उसको गोडी धर्म भी कहते हैं, गोंडवाना भूमि का। उसको एक जीवन मार्ग है मूल निवासी लोगों का, चाहे वो संताल हो, भिल्ला हो, कोलाम हो, कोरकू हो, बैगा हो, चाहे जो भी
पास आज भी टोटल सुरक्षित है। वो बकरे की पूजा, हाथी की पूजा, घोड़े की पूजा, इस प्रकार जैसे आप लोग बौद्ध स्तंभ में लेके दिखाओगे नंदी, आज भी उनमें नंदी की पूजा होती है, बकरे की पूजा, घोड़ी की पूजा, ये सब टोटल इन्हीं लोगों की है। सगा व्यवस्था बनाने से भारत भर में, पूरा इंडिया के अंदर आज ये दूल्हा बनाते हैं हम लोग, पूरी सगा मिल जाती है और बाजे गाजे के साथ उसको दुल्हन के घर या तो दुल्हन दूल्हे के घर आते हैं। जब हमारे यहाँ मैयत होती है तो सगा सब लोग जमा हो जाते हैं, खंदा लगा करके मचान घाट तक हम पहुँच जाते हैं। ऐसी व्यवस्था विदेश में नहीं है दोस्तों, विदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था तो इसी भारत देश में वही है, लिंगों की देन, वही कोया पूनम की देन है, ये मूल निवासी लोगों की संस्कृति की देन है कि आज सगा व्यवस्था बनी है। हमारे में जाति व्यवस्था नहीं है। मैं इतने पब्लिक बैठे, इसमें किसी के मस्तक पे जात लिखा नहीं है। लिंगों ने यही बोला है कि यहाँ कोई जात नहीं होती, यहाँ गण होता है। गण यानी समाज, और गणों का एक तंत्र होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसका तंत्र बिना हुआ, उसको गणों का तंत्र, गणतंत्र कहा गया। इस प्रकार से भारत की व्यवस्था बनी है। आज लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम ये है, हम क्रिश्चियन है, ये वो जो भी हो गए, लेकिन व्यवस्था बनी है तो ये मूल निवासी लोगों लिंगों की व्यवस्था है, कोई या पूनम की व्यवस्था है। और विदेश में ऐसा कुछ भी नहीं देखने मिलेगा। इसलिए विदेश के लोग कहते हैं कि भारत देश की संस्कृति बहुत उत्तम है, लेकिन आर्यों के आगमन के बाद भी धीरे 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 ये संस्कृति नष्ट होने लगी, दाग लगने लगा भारत देश के संस्कृति को, पश्चिमी देश की संस्कृति आने लगी। और दोस्तों, मेरे माताओं की रक्षा हम लोग नहीं कर पा रहे, बलात्कार हो रहे, मर्डर हो रहे, एक दूसरे का अपमान हो रहा है, पुत्र पिता को लात मार रहा है, कोई किसी का मान सम्मान नहीं रख रहा है। इसलिए बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने बोले थे कि पुस्तकीय ज्ञानापेक्षा सामाजिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। आप कितने भी डिग्री कमाए होंगे, लेकिन ये समाज का आप जन्म लेते हो, समाज का ज्ञान भी आपको रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारी संस्कृति है, उत्तम संस्कृति हमारी, एक दूसरे को सगाओं को मदद करना, एक दूसरे के साथ में रहना, मिलकर रहना, इसलिए उसको सेवा भाव का मंत्र दिया। जय सेवा का मंत्र का मतलब होता है सभी का कल्याण हो, किसी का अहित न हो, उसको सेवा कहते हैं। सेवा का मतलब चाकरी नहीं होता, उसके अर्थ अलग निकालेंगे वो बात अलग है, लेकिन जय सेवा का मंत्र सभी का कल्याण हो, सब अगर सुखाए सब अगर हिताय, ये मंत्र सबसे पहले लिंगों ने दिया था। बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, आज हम बोलते हैं सब गण सुख से रहे, सब गणों का कल्याण हो, किसी का भी अहित न हो, ये जय सेवा का महामंत्र है। उसी प्रकार से लिंगों ने हमें शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दिया था उस समय में, और महत्व देने के बाद सर्वप्रथम गोटूर नामक शिक्षा केंद्र बोला था, आज भी गढ़चिरौली आंध्र में प्रचलित है। ये शिक्षा केंद्र है पुरातन काल का। गोटूर, गोगो टूल, गोगो यानी चिंतन मनन स्मरण करने, टूल यानी बैठने। गोंडी की भाषा ये पुरातन काल की है, गोंडी भाषा है, उसमें उरा भाषा, संतान भाषा, मुंडा भाषा उसमें मिले हुए हैं, आंध्र से आंध्र भाषा भी मिली हुई है, कुछ संस्कृत भाषा उसमें आ जाती है। अब मराठी भाषा को 1600-1700 साल हो गए। संत ज्ञानेश्वर जी ने निर्माण किए, आर्य लोग आए, संस्कृत भाषा लाए यहाँ पर, मोगल लोग आए, हिंदी भाषा लाए यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले के हमारे मूल निवासियों की भाषा है जो माड़िया भाषा, गोंडी भाषा, संताली भाषा, मुंडेरी भाषा, ये हमारे मूल की भाषा है। शंकर के डमरू से आवाज से निर्माण, ट्रांग ट्रांग, क्रिंग क्रिंग, क्रूम क्रूम, वो जैसे डमरू करते थे वैसे हम लोग चिंतन मनन करते थे। आई वो ये हई वो हमा हक्के हन हिक्के वड़ा इनका उदा तीन दाना हन दाना मन दाना, ये सब डमरू की आवाज से गोंडी के शब्द है।
सब पूछ के टड़ंग से ये भाषा होती है। बस वैसे ही बोली भाषा भी है। थकते आ रही के वाला इनका होता तिंदाना मंदाना अंदाना सुनजाना, बस ऐसे। तो इस भाषा से हमने प्रगति कर चुके थे और इस देश में हम निवास करते थे। लिंगों के बाद 5000 साल आगे लोग आए देश में, वो हमारे से लड़ाई करने लगे। देवासुर संग्राम करो, देव खुद को बोला असुर करो से लड़ाई हुई। देवासुर संग्राम 100 साल तक के चला। वहाँ पर दुर्गा जैसे लड़की ने असुर गलों को बलाढ्य शक्तिशाली महिषासुर बोधासुर को मार डाली। पार्वती आर्यपुत्री शंभु के यहाँ पर छल कपट से आए। शंभु का मर्डर शराब पिला करके किए और इस देश के मूल निवासियों को कहा गया, प्रचार किया गया कि तुम्हारे शंभु पीते हैं, आपको भी सेवन करना पड़ेगा। ऐसा प्रचार करके इन लोगों को उसके अधीन किया और उनके खेत टूटे। आज ये लोग जंगलों में भाग गए, गरीब परिस्थिति में रहे। बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। इसीलिए एक है मंत्र याद रखो, कुप्पा लिंगों ने दिया है, वही मंत्र बाबा साहब आंबेडकर ने दिए। सोयमोद्यासी सोयमोस्याना तमेद्यासी रेद्वेकी कियाना सदा तमवासी सदा पारियाना सेवकायासी सदा सेवा कियाना। अर्थात 2500 साल बाद भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और कुप्पा लिंगों के चेले उस वक्त केवल आलार और काला में 2 ही बचे थे। काला और आलार कोयली कचारगर से मुक्त किए हुए बच्चे थे। वहीं पर कुप्पा लिंगों ने उनको दीक्षा दिया था। 33 कोटि बोलते ना, 33 कोटि लक्ष 10 लक्ष कोटि नहीं है दोस्तों, ये भ्रम है। केवल कचारगढ़ से भुयार से निकले हैं तो गोंडी में उसको कोट बोलते, कोटि कहते हैं। भुयार को क्या बोलते हो भाषा में? कोटि। तो 33 बच्चे वहाँ से निकले। उनको कुप्पा लिंगों ने एक धर्म प्रचार, पुण्य का प्रचार करने लगाए। वही बच्चे थे और उन्होंने बुद्ध जी को, भगवान गौतम बुद्ध को उन्होंने ये स्मरण संस्कृति का पाठ पढ़ाया। सोयमोदियासे सोयमोस्याना तमेद्यासे रेद्वेकी कियाना सगा तमवासे सगा पारिबीना सेवकायासे सगा सेवा कियाना। कौन कहता आदिवासी लोगों को शिक्षा? तो तुम्हारे संस्कृति में शिक्षा नहीं बताया गया। सर्वप्रथम आज ज्ञानी बन जाइए और समाज को ज्ञान बांटिए। सर्वप्रथम आप प्रकाशित हो जाइए समाज को। सोयमोदियासे सोयमोस्याना तमेद्यासे रेद्वेकी कियाना। उसी को भगवान गौतम बुद्ध ने अतदीप भव ये संस्कृत में या पाली भाषा में बोला और कुप्पा लिंगों ने सबसे पहले ये आपको आह्वान किया था। तब वेद की आशी वेद की ज्ञाना। हमारे यहाँ आज भी आरानी से आरानी भूमकाल है, पुराने जमाने का भूमकाल, उसको आकार पढ़ते नहीं आता, लेकिन ये मंत्र आप ही बोलता है। लेकिन कंगाले जी ने लिपिबद्ध करके इसका प्रचार किया कि समाज को समझना चाहिए। ये पुरातन काल की संस्कृति। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म और कोयापू ने ये 2 ही संस्कृतियां ये भारत देश में जन्म लिए, बाकी सब विदेशी हैं। जितने भी धर्म होंगे पूरे विदेशी है, लेकिन केवल 2 ये सबसे पहले कोयापू ने हैं। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने उसी का ये लेकर के बौद्ध धर्म की स्थापना की है। सफ़ेद वस्त्र उसमें लगते हैं। सफ़ेद वस्त्र आज जंगलों में जाके देखो, आदिवासी लोगों के संस्कृति में सफ़ेद वस्त्र धारण किया जाता है। माता भी सफ़ेद वस्त्र धारण करती है और पीला वस्त्र भी चलता है। इसलिए 2 समुदाय को लिंगों ने माना है। निसर्ग की पूजा, बड़ा पेड़ यानी बड़ा देव क्या होता है ये समझाऊंगा बाद में। फिर प्रवचन को बंद कर दूंगा। समझना भी चाहिए। मेरे माताएं बैठी है, मेरे माताओं को हमारी संस्कृति नहीं समझी। जिसने तुम्हारे पुरखों को मार डाला है, पुरखों के साथ लड़ाई किया, उनके फोटो अपने घर में रखते हो, आप लोग उसी को शरण जाते हो, उसी की पूजा करते हो। सब छोड़ दो। अपने माता पिता सबसे श्रेष्ठ होते हैं।
जिसने ज्ञान बांटा बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोगों, उनके स्मरण करके अपने घर में तस्वीर लगाना चाहिए, लिंगों की तस्वीर लगाना चाहिए आपके घर में। आप दुनिया भर के फोटो कचरा आपके घर में भरे रहते हो, कभी गणपति रखते हो, कभी दुर्गा रखते हो, तो कभी वाकड़ा तोड़ाचा गणपति रखते हो, कभी विष्णु रखते हो, कभी कुछ रखते हो, कभी कृष्ण रखते हो। ये वो नहीं, इसका पढ़ाई करो सबसे पहले, बाद में उसको प्रवेश हो आपके घर। पढ़ाई करना जरूरी है। जिन्होंने हमको अच्छा पाठ दिया, जिसको मानवता से लड़ने रहने का, मित्र बंधुत्व और प्रेम का नारा देने वाला, ऐसे लोगों को आप नहीं रखते, नजीक नहीं करते, और जिन्होंने तुम्हारे पूर्वों को लड़ाई में मार डाला है, उनको फोटो आप रख करके भगवान करके उसको आप लोग पूछते हो, ये अन्याय है। मेरे माताओं को सबसे ज़्यादा बोलूँगा, मैं जिस घर में आदिवासी के यहाँ पूजन के लिए जाता हूँ, सब देवारा देखता हूँ, मैं उनका देव पाठ, वहाँ अगर ये दिख गए तो पूरे मेरे झोली में डाल लेता हूँ, तो पूजा करता हूँ, नहीं तो ये जगह पर सब अर्पण कर देते। तुमच्या घरी आहेत का गणपत्या, हात वर करा, तुम्ही खोटे बोलत नाही, खरं काय सांगत नाही। आपके तालुका में आप आकर के देखो, वहाँ ये सब हमारे मूल निवासियों घरों में नहीं मिलेगा। बिरसा मुंडा मिलेंगे, बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर मिलेगी, माता पिता की तस्वीर, गुप्पालिंग और परसा पे निसर्ग शक्ति की तस्वीर मिलेगी। और अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। सोई मोदी आती सोई मोश्याना, ज्ञानी बनो, ज्ञान का ये करो, वही बाबा साहब ने बताया, सीखा संगठित हुआ, संघर्ष करा। शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग आगे थे, आपको हरा दिन लोगों ने शिक्षा के द्वार आपके लिए बंद कर दिए थे। जो वोटों केंद्र थे उनको नष्ट किया और गुरुकुल बनाए इन लोगों ने। वोटों को नष्ट करके गुरुकुल बनाए, वहाँ तुमको पढ़ने के लिए निषेध रख दिया, अंधार में डाल दिया। लेकिन अब बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। संविधान सबके लिए समानता का पालन करता है। सबको अधिकार है कि सबको अपने अपने धर्म से चलने का, सबको अधिकार दिया संविधान ने शिक्षा लेने का। सबसे ज़्यादा पढ़ाई करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे डिग्रियाँ लेने लगा, और शिक्षा लेने के बाद संगठन बनाओ। क्यों संगठन क्यों बनाएंगे हम लोग, क्यों बनाना चाहिए संगठन? अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए। हम तो समाज को समाज देखकर नहीं लड़ रहे, हमारे आदिवासी में ऐसी भावना है। समाज को समाज देख के एक दूसरे को देख करके लाठी डंडे निकाल लेते हैं, ऐसी भावना छोड़ दो। तुम्हारे पे अन्याय अत्याचार होता है, उस समय में संगठन बना करके सब लड़ो, ठीक है? याद रखोगे, घर में किसी प्रकार के 8 हाथ 9 हाथ शेर पे सवार ये फोटो नहीं होना चाहिए। तो कोई आज इतना बड़ा कार्यक्रम का कोई फायदा होना चाहिए। वाकड़ा तोड़ाचा नहीं होना चाहिए हमारे घर में, तो कुछ फायदा। कोई ब्राह्मण जात की पूजा हमारे घरों में नहीं होती, हमारे बुजुर्ग भी नहीं करते थे। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि हम बहुत होशियार है। मेरी माता डॉक्टर इधर बैठे, इनके घर में भी होंगे वो दुर्गा लक्ष्मी या दीपावली को ला करके माँ पूजा करते हैं, बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। क्या पढ़े लिखे हो? सामाजिक विचारधारा रखो, समाज की संस्कृति का पालन करो। कोई बुरी संस्कृति नहीं है तुम्हारी। विदेश का आदमी तुम्हारी संस्कृति का संशोधन करने यहाँ आता है, और तुम लोग उसको धिक्कार देते हो और सीरियल देखते हो। काय का टीवी सीरियल में पहाड़ उठा के है उड़ रहा, उसको लंबी पूछ है। कौन मानव की लंबी पूछ है? किसी आदमी का लंबी पूछ है क्या? कोई पहाड़ उठा सकता है क्या? उसको नॉलेज है कि नहीं है निसर्ग का? लिंगों को नॉलेज का निसर्ग का, इसलिए उसने सूरज को क्या बोला है? पृथ्वी का अग्नि का गोला है बहुत बड़ा, इसलिए ये सूर्य ग्रहण लगता है, ये लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्रहण लग गया, निकल गया, उसको दान दक्षिणा देना पड़ेगा। लेकिन हमारे संस्कृति में क्यों नहीं लिखा? हमारे संस्कृति में विकार क्यों नहीं माना? उसको मालूम था लिखो को कि पृथ्वी की छाया उस पर गिर रहे करके वो अंधेरा होगा, इसलिए हमारे में विकालच नहीं है इस चीज़ का। हमारे पुराने लोग भी इसको मानते ही नहीं कभी, और हिंदू लोग उसको मानते हैं, जो मनोवादी लोग उसको मानते हैं। अग्नि का गोला करके उनको नहीं मालूम था, करके वो दिखा रहा है, उसको खाने के लिए दौड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ लिख कर संगठन बनाओ,
और अन्य अत्याचार के विरुद्ध लड़ो, अपनी संस्कृति का पालन करो। ध्वजा विष्णु ध्वजा मंगलम गरुड़ा भूषण गणपतिला नमस्कार कराए। 66 बिल्कुल अपने शादी में नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पूरा बंद हो रहा है, भंडारी जिले में चालू है, क्योंकि वो यहाँ का आमदार बोलता है कि हमारे जिले में आदिवासी नहीं है, बोलता है, घोषणा करता है। मैं सुना था एक बार, तो आपको मार डाल रहा है जिलेपन में। उस समय में दानव के नाम से मार डाले, दैत्यों के नाम से मार डाले, राक्षस के नाम से मार डाले, और अभी तुमको नक्सलाट के नाम से मार रहे हैं। फिर भी आप जागरूक नहीं हो रहे। जागरूक हो जाओ, बिल्कुल डरो मत, डरना नहीं चाहिए। जो डरता है वो जल्दी मरता है, जो डरता नहीं वो कभी मरता नहीं। बाबा साहब आज भी हमारे सामने हमारा है, उनके दर्शन हो रहे हैं, वो कभी किसी को डरे नहीं, याद रखो। इसलिए वो मरे नहीं कभी, हमारे दिल से कभी नहीं मरे, आज भी है हमारे दिलों में। इसी प्रकार से आप बनो दोस्तों। मेरे माताओं को सबसे ज़्यादा सूचना है कि बहू बेटियों की शादी अपने पुण्य से करो, भूमिका को बुला करके करो। भूमिका अपने पत्थर से शादी करेगा, कोई इसका नाम नहीं आना चाहिए। ध्वजा विष्णु मंगलम करुणासन, ये सब काले लुटेरे लोग हैं, हमको मार डाले, हमारे पुरखों को मार डाल रहे, हमारे देश को लूट डाला है, आज भी मार रहे, आज भी बहू बेटी की इज्जत लूट रहे लोग, बहुत बलात्कार हो रहे, हत्याकांड हो रहे, साधु संत भी वही रास्ते में जा रहे हैं, उनका धर्म ही वही बता रहा। 1600 गौड़नी इसके साथ घूमने वाला आदमी, इसने एक 5 दिन उसका नाश कर डाला। भरे सभा में एक माता की इन लोगों ने अपमान करते, वो भी किसी की बहू है, किसी की बेटी है, द्रौपदी, वो माता है, उसका अपमान करने वाला। किसी धर्म का विरोध नहीं करूंगा, जो सच है वो मैं बताना चाहूँगा। मेरी माता सीता माता को 10 बार अग्नि परीक्षा में लोग डाले थे। 10 बारों पास होने के बाद भी गर्भवती एक माता को जंगल में भगाते। कौन सी माता की इज्जत होती है इनके पास? रामा साहब का पति पाजी करके कैसेट लगाते और आप लोग सुनते हो। और वो तुलसी के सामने मेरी माता बहुत है, जहाँ मेरे आदिवासी की, दूसरे की बात में मेरी आदिवासी के माता नीचे रामा ने सीता, इसकी पढ़ाई करो, ये कौन लोग थे? तुमको मारने वाले लोग थे, तुमको लूटने वाले लोग हैं। ताड़ का जैसी सूरवीर नारियों को मार डाला उन्होंने छल और कपट से। इसलिए आप लोग ज्ञानी बन जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, सीखो, पढ़ाई करो। बहुत साहित्य निकला है आजकल, आम्बेडकरी साहित्य निकला है, बहुजनों का साहित्य निकला है। कचारगढ़ जाओ, जहाँ तुम्हारी मुक्त भूमि, तुम्हारी दीक्षा भूमि है। 1952 में तब मैं 2 साल का था, बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर के अंदर हमारे दलित बांधवों को बुद्ध धम्म का दीक्षा दी। वो लोग आज भी पालन कर रहे हैं, शिक्षा का पालन कर रहे हैं, भत्ते के बिगैर शादी नहीं लगाते, लेकिन उसमें वो समाज आगे चले गया। आप लोग 10 मार्ग से चलते हो, दिल्ली जाना है तो 10 रास्ते हैं, लेकिन एक ही मार्ग पकड़ो तो जल्दी पहुंच जाओगे। इसलिए एक मार्ग पकड़ो, आपका पुणे का मार्ग पकड़ो और पुणे से चलो। अब थोड़ा देर में मैं लास्ट में मेरी संस्कृति के बारे में बताना चाहूँगा। ये सफ़ेद और पीला क्या है, लिंगो ने दिया। निसर्ग की पूजा हम लोग करते हैं, कोई मूर्ति की पूजा हमारे में नहीं चलती। फोटो रखते केवल दर्शन मात्र होता है। हम मूड पूजा रखते हैं, निसर्ग की पूजा करते हैं, हम झाड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि प्राणवायु झाड़ देता है। झाड़ों के नीचे हमारे मुखवा पिन रहते हैं, यानी मोट से रखे हुए, उसको बोलते हैं निसर्ग पूजा। तो यहाँ पर लिंगों ने यही बताया, यहाँ कोई जाति नहीं होती, केवल एक माता और एक पिता होते। 2 गण होते, माता गण होती है, एक पिता गण होते, जग को निर्माण करने वाले। 2 तत्व होते जग को निर्माण करने वाले, वही 2 तत्व सृष्टि श्रृंगार को चलाते, निसर्ग शक्ति को चलाते। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, 2 ध्रुवों का कंप हो रहा है, मिलन हो रहा है। सूरज और धरती का एक दूसरे की तरफ कंप हो रहा है, यह विज्ञान है। दोनों का कंप हो रहा है, उसमें धन और ऋण शक्ति है, उसका कंप हो रहा है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण किससे पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूमते घूमते 2 तत्व का निर्माण करती है, एक दिन और एक रात। फिर 2 तत्व निर्माण होते हैं। आप निसर्ग पूजक हो, इसलिए बताना चाहते, कोई भगवान ईश्वर की पूजा नहीं करते आप।
निसर्ग को मान लो। दो तत्व निर्माण करती है, 15 दिन में एक अमावस और 15 दिन में एक पूर्णिमा। क्यों? किसके भरोसे? धन और ऋण शक्ति के भरोसे इनका मिलन हो रहा है। इसी के भरोसे एक नर और एक मादा का निर्माण होता है, चाहे छोटी सी चींटी भी हो, लेकिन नर मादा होता है। चाहे पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, ये आदमी और स्त्री के मिलन से जीवों का निर्माण होता है। और इनका ब्रह्मा के इनका कहाँ से जन्म होता है मालूम है क्या आपको? जो आर्य लोग इस देश में आए उनका जन्म कैसा होता है? ब्रह्मा के मस्तक से। ऐसा हो सकता है क्या? उसके बाहों से, पेट से और क्षुद्र होते बोलता सब नीचे से खुदा क्षुद्र है, हमको क्षुद्र बना है। गैया को खाने वाले आखिरी का ये बनाने जाने वो बनाने वाले से सब लोग। तो दो तत्व निर्माण करता है, धन और ऋण शक्ति, एक माता और एक पिता की शक्ति। तो माता और पिता की शक्ति ऐसी निर्माण होती है कि ये बीज जो होता है ये प्रकृति से, इसको हम गोंडी में सिरडी श्रृंगार बोलते हैं, निसर्ग को सिरडी श्रृंगार बोलते हैं। इसमें जो भी फल लगता है उसका ऊपर का बीज जो काला रहे, पीला रहे, कैसे अंदर का जो भाग है सफेद दिखेगा। कैसा दिखेगा? सफेद। और हमारे पिताजी का भी धार जो होता है वो सफेद होता है। और वो बीज को आप जमीन में छोड़ दो, ये निसर्ग के नियम है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। वो बीज को जमीन में छोड़ दो तो उगते वक्त उसका पहला कोम आपको पीला दिखेगा। इसका मतलब पृथ्वी का रंग पीला है। उसी प्रकार से हमारी माता जब हमको जन्म देती है उस समय हमारी माता का पूरा शरीर, विज्ञान भी बताएगा, डॉक्टर भी बताएंगे कि इसको पूरा शरीर उसका पीला गिर जाता है। माता का शरीर कैसा गिर जाता है? पीला गिर जाता है। और हमको पालने के लिए ये लाल खून में सफेद दूध का निर्माण निसर्ग शक्ति से होता है। कोई भगवान ईश्वर तैयार नहीं करता। निसर्ग शक्ति 5 तत्व की शक्ति होती है। सबके शरीर में 5 तत्व होते हैं। उसमें भगवान गौतम बुद्ध ने पंचशील और उपालिंग ने उसको 5 तत्वों की पूजा करने लगा है। अग्नि, जल, वायु, माटी, कुकरा, 5 तत्व हम सब जीवों के शरीर में होता है। त्रिगुण्य मार्ग, त्रिशरण उसने बताया, त्रिगुण्य मार्ग को या पुण्य में बताया, मोतुरसुर, मतिशूल और भेंगरसुर। इस प्रकार से तो लाल खून में निसर्ग शक्ति 5 तत्व से निर्मित हमको पालने के लिए सफेद दूध का आपको आप तैयार हो जाता है। और सफेद दूध में एक शक्तिशाली दूध होता है, पहला फिर उसको आप देख लो विज्ञान द्वारा। थोड़ा डॉक्टर हमारे मैडम जी बैठे डॉक्टर है, वो भी बताएंगे कि वो पहला फीड दूध जो होता है शक्तिशाली होता है, वो भी पीला होता है। तो कहने का मतलब लिंगों ने ये बताया पिताजी का पवित्र वस्त्र है जिसमें मैंने जन्म लिया, पाल पोसकर बड़ा किया, और माता जी का शांति का प्रतीक है जिसने हमको 9 महीने 9 दिन अपने गर्भों में पाली है। और सारी दुनिया दिखाने वाली मेरी माता, पिता और माता का संगम दिखाया गया है। इसलिए सफ़ेद और पीला हम लोग पुरातन काल से सबसे ज़्यादा इसका उपयोग लेते हैं। ये है पवित्र का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक पीला होता है। और सूरज के सबसे